बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा इस्लामाबाद में दरख्त कट रहे हैं। मारगला की जो हिल है बहुत बड़ी वसी और रीज़, यकीनन ये नेशनल पार्क है और इसमें जंगली हयात को नुकसान पहुंचाना, दरख्त काटना यहाँ पे इंतहाई बड़ा जुर्म है और नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। यकीनन इसकी हिफाजत करने के लिए कई हुकूमती इदारे हैं, लेकिन इसके बावजूद CDA जैसे इदारे के बावजूद यहाँ पे मुनाल रेस्टोरेंट है कि तारीख़ी रेस्टोरेंट है, या फिर तारीख़ी नहीं तो कम अज़ कम वो जगह जो है वो बड़ी खूबसूरत है जहाँ पे लोग महजूज़ होते हैं और उसके अराउंड कुछ ऐसे पुराने दरख्त हैं जो कि बड़े कीमती हैं। मैं इस वजह से वो तारीख़ी करार देता हूँ कि वहाँ पे बड़ी बुद्धा की तारीख़ भी है उसके करीब करीब। तो वहाँ पे दरख्त कट रहे हैं और जुल्म ढाया जा रहा है। इस हवाले से बड़ी दो अहम शख्सियात ने इसका नोटिस लिया है। बात इसमें दिलचस्प ये है कि दरख्त कट रहे हैं तो बड़ी शख्सियात इसका नोटिस भी ले रही हैं। और अब दरख्त कब लगेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मुनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। तो सही मंसूबे की आड़ में वहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों दरख्त कट रहे थे और यकीनन वहाँ पे जो जंगली हयात है न सिर्फ वो मुतासिर होगी बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत का जो नारा है 10 बिलियन सुनामी ट्री, वो भी मुतासिर होगा। इस वक्त मेरे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक असलम मौजूद हैं। अमीन असलम साहब, मलिक अमीन असलम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त वॉक कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या माजरा है? ये दरख्त कहाँ थे, कैसे कटे, कौन काटने वाला है, क्या उसको सज़ा मिल रही है, नोटिस किसने लिया इस मामले का? जी बिल्कुल, ये एक तो सोशल मीडिया के थ्रू ये नोटिस में आया, हमारे सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुई तस्वीर एक जिसमें ये दरख्त काटे गए थे। और उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बल्कि प्रेसिडेंट साहब ने भी इसका नोटिस किया। उन्होंने मुझे 2 कॉल्स की इस मामले पे। हमारी तमाम जो कैबिनेट थी उसके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये इशू चला और उसके बाद हमने वहाँ पर टीम भेजी है। उसके बाद ICT को इन्फॉर्म किया। मौके पे जब गए तो वाकई ये सूरत हाल सच थी और एक FIR काट दी गई है और 2 शख्स को वहाँ पे पकड़ भी लिया गया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर मुनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया है ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके कि वहाँ पर क्या हो रहा था। मैं ख़ुद भी जाऊँगा वहाँ पे और जाके चेक करूँगा कि ये क्या माजरा है। और हमारा मकसद ये है कि इन दरख्तों को, इस नेशनल पार्क्स को पाकिस्तान की आवाम के लिए बचाया जाए। ये हमारे मुल्क का कीमती असासा है और इनको किसी सूरत भी, किसी कीमत पर भी हम तबाह नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मलिक अमीन असलम साहब इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको व्यू दिखाऊं तो फैसल मस्जिद के बिल्कुल पहले जो फैसल चौक है वहाँ मौजूद हैं। ये सामने बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ है और यहाँ पे वॉक कर रहे थे। और जब मेरा इनसे रब्ता हुआ दरख्तों के मामले में तो इन्होंने ये बताया कि ये तो यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, लेकिन अराउंड देखिए हरा भरा इस्लामाबाद और साथ ही बिल्कुल इस पार्क की ज़रा थोड़ी सी मुझे बताइएगा। ये बड़ा खूबसूरत पार्क है जहाँ पे आप वॉक कर रहे हैं। F7 का ये इलाका, सामने फैसल मस्जिद और उससे आधा किलोमीटर पहले ये पार्क क्या है सर? बड़ा खूबसूरत। ये देखिए, ये ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है और ये एक CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये पार्क स्टील कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया है पार्क को। इसी तरह ये तमाम जो ग्रीन बेल्ट हैं, इनका हमारा प्लान ये है कि इनको पार्क्स के तौर पे हम डेवलप करेंगे। इसका PC1 भी तैयार हो गया है और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगेन एक नोटिस दिया था और उन्होंने मुझे चेयर कर रहा हूँ मैं उस कमेटी का, जो कि हम कोशिश हमारी ये है कि जितनी ग्रीन बेल्ट्स हमारी बच गई हैं उन तमाम को हम फ्रीज़ कर दें, उसमें किसी किस्म की और जो है वो डिग्रेडेशन ना हो और उन ग्रीन बेल्ट्स के अंदर पार्क्स बनाए जाएं। इसमें आप देखें कितने लोग यहाँ पर इस वक्त वॉक कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं नेचर से। बड़ा खूबसूरत ये पार्क का ज़रा थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। मलिक अमीन असलम साहब इस पार्क में वॉक कर रहे हैं, करीब इनका घर है। ये तो वॉकिंग ट्रैक भी बने हुए हैं, लैंडस्केपिंग भी है और आगे ये वॉकिंग ट्रैक भी बने हुए हैं सारे। जी बिल्कुल, वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, इसमें बहुत लोग आते हैं शाम को और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी हेल्दी एक एक्टिविटी है जो कि जारी रहनी चाहिए यहाँ पे। तो कितने किस्म के सर यहाँ पे ये आपने दरख्त लगवाए हैं या फिर? देखिए, इसका ज़्यादातर तो ये पुराने प्लांट्स हैं, पुराने पाइन ट्रीज़ लगे हुए, उन्हीं को प्रोटेक्ट किया गया। कुछ नए पाइन ट्रीज़ यहाँ पर लगाए गए हैं और बाकी इस एरिया को वाइल्ड छोड़ दिया गया है ताकि जो नेचुरल जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जाए। अच्छा मलिक साहब, ये दरख्तों का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। कुछ दरख्त कटे होंगे, लोग उनको सज़ा भी होगी, अरेस्ट भी हो गए। आप क्या समझते हैं कि यहाँ इस्लामाबाद के और जंगलों में तो दरख्त कट रहे हैं, तो उनको पकड़ने वाला क्यों नहीं कोई?
देखिए आप, ये हर जगह पे हम इंशाल्लाह इसमें एक्शन लेते हैं। ये कोटली सतिया में पीछे एक वाक़या हुआ था, उधर भी मैं खुद गया, वहाँ पर FIR भी हुई। 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर मुलव्वस थे, उनको भी उसमें जो है इन्वॉल्व करके फारिग किया गया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ वाक़यात होते हैं, ये टेस्ट केस होते हैं, इन पर अगर हुकूमत सख्त इक़दाम कर दे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। ये बिलियन ट्री सुनामी के दौरान भी मुझे याद है, उस ज़माने में मालाकांड में एक जगह दरख्त कटे थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि उस वक्त चेयरमैन थे पार्टी के, उन्होंने बड़ा सख्त एक एक्शन लिया था, जो ऐसा मैसेज दिया था कि उसके बाद 3 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं की दरख्त काटने। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह का एक मौका है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, पूरी कैबिनेट ने नोटिस लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक्शन भी होगा, और इससे एक मैसेज भी जाएगा कि ये दरख्त हमने बचाने हैं, काटने नहीं हैं। अच्छा सर, ये बड़ी अच्छी आपने खबर भी दे दी इसके अंदर नाजरीन के इस्लामाबाद के जितने भी ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पे पार्क्स बनेंगे और वहाँ पे दरख्त लगेंगे, जो पहले से मौजूद दरख्त है उनको बचाया जाएगा। तो इस्लामाबाद में कितनी जगह हैं जहाँ पे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लगा रहे हैं, आप बना रहे हैं? हाँ जी, कुछ इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है, जिस तरह ये एक पार्क बना हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है, लेकिन कुछ में गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करेगी, हमारी मिनिस्ट्री के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट होगी। हमने उसके लिए फ़ंड मुख्तस किया हुआ है, एक अरब से ज़्यादा का फ़ंड है वो, और वो लगाया जाएगा सिर्फ इन पार्क्स की ताज़ीन और आयश और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ऑलरेडी ग्रीन है, लेकिन उसको, इस ग्रीनरी को अपने प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें फेंसिंग करके उनके अंदर वॉकवेज बना दें, जिस तरह ये पार्क एक बना हुआ है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की कब तक ये कंप्लीट होगा? इंशाल्लाह इसी साल अब शुरू हो जाएगा। तो ये मॉडल किससे आप मुतासिर हो के ये मॉडल? देखिए, ये बहुत सारे शहरों में, इस्लामाबाद तो दुनिया का एक खूबसूरत तरीन शहर है, यहाँ पर ये पार्क्स, ये ऑलरेडी ग्रीन बेल्ट्स मौजूद हैं, तो इनको हमने प्रिजर्व करना है। आप देखें, आप ग्रीन बेल्ट्स पे कार पार्किंग शुरू हो गई है, लोग घुस जाते हैं, कोई ऑफिस बना देता है, इसको हमने फ्रीज करना है। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसको रोकना है, और हम ये भी सोच रहे हैं कि इन तमाम ग्रीन बेल्ट को हम नेशनल पार्क का हिस्सा बना दें। अच्छा सर, वेरी गुड। यहाँ जितने भी ग्रीन बेल्ट्स हैं इस्लामाबाद के, सुन लीजिएगा, वो नेशनल पार्क का हिस्सा बन रहे हैं। वहाँ पे आप आएंगे, वॉक करेंगे, दरख्त काटना वहाँ पे भी जुर्म ठहरेगा। अच्छा ये बताइएगा, मैं एक दो और सवाल सिर्फ करना चाह रहा हूँ, इससे सिर्फ नए दरख्त लगेंगे, आप टारगेट अचीव करेंगे, या मौसम पे भी फ़र्क पड़ेगा? मौसम पे भी देखिए बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जब आप ग्रीनरी को बचाते हैं, जब आप लोकल दरख्तों को बचाते हैं, तो वो मौसम पे डायरेक्टली असर होता है। लोकल जो क्लाइमेट होती है वो चेंज हो जाती है, और बेहतर रेगुलेशन होती है, ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि होता ही है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें। आप देखें, लॉकडाउन के अंदर हमने जब गाड़ियाँ बंद की हैं तो कैसा माहौल साफ़ हुआ है बड़ा एकदम। इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक को हम किस तरीके से मैनेज करें, और ट्रैफिक को अगर हमें कुछ दिन के लिए बंद करना पड़े इस्लामाबाद में, लाहौर में, हफ्ते में एक दिन, उसको हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि मौसम की वजह से। मौसम और आलूदगी, आप देखें, वो आलूदगी आपका जो सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है, और हवा में जो आलूदगी आ जाती है, जिसकी वजह से ये हवा सांस लेने जोगी रहती है। एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जो आपका एक प्रोजेक्ट है, शायद 2 लाख जॉब्स दे रहे हैं, उसके तहत आप जंगल में निगहबान, फॉरेस्ट निगहबान उसका नाम है सर? बिल्कुल। इन पार्क्स में भी हम निगहबान लगा रहे हैं। अच्छा। इन पार्क्स के अंदर भी वही निगहबान का कॉन्सेप्ट है, और जहाँ पर लोकल गार्ड रखे जाएंगे जो कि ख्याल करेंगे ताकि लोग आएँ और इन पार्क को एंजॉय करें, लेकिन इन पार्क्स में ये ना करें कि आके गंद कर जाएँ, यहाँ पर कचरा फेंक जाएँ आकर, और फूलों को आके तोड़ें या आके दरख्तों को नुकसान दें, तो वो गार्ड्स इस चीज़ का ख्याल करेंगे। अच्छा सर, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप तो फूलों से, दरख्तों से मोहब्बत भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा आपको उससे मंसूब कर दिया है कि आपने तो मोहब्बत शुरू कर दी। पैशन के बगैर ये काम हो नहीं सकता। अच्छा, ये निगहबान जो है, फॉरेस्ट निगहबान, ये कितनी तनख्वाह लेंगे लोग, कहाँ ये लगेंगे, कितना ये मंसूबा है, इसकी बात आखिर बताइए। ये फॉरेस्ट निगहबान का जो मंसूबा है, जो इस वक्त आप देखें दुनिया में मशहूर हो रहा है। कल इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बात कर रहे हैं। उनको सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स में से हमें एजाज़ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को चेयर करने का मौका मिल रहा है वो सेशन। तो उस सेशन में भी वो ये बात करेंगे कि इस मुश्किल वबाई वक्त के अंदर भी हमने लोगों को नौकरियां दी हैं फॉरेस्ट निगहबान के तौर पे, और इसको हमने मज़ीद बढ़ाना है। और अभी इस वक्त तकरीबन 65,000 निगहबान मौजूद है, और इसको हमने इंशाल्लाह 6 लाख तक लेके जाना है 2 साल में। 2 साल में 6 लाख तक फॉरेस्ट निगहबान होंगे, 6 लाख नौकरियां होंगी, यकीनन तैयार हो जाएं।
जिसने फॉरेस्ट निगहबान बनना है, फॉरेस्ट गार्ड बनना है, सैलरी भी मिलेगी, इबादत भी करें, दरख्त भी लगाएं, हिफाजत भी करें। और मलिक अमीन असलम ने आज बहुत सारी खबरें दे दी। मारगला हिल की तरफ अगर जाएं तो दरख्त ना काटें, बल्कि जो वहाँ जिन्होंने दरख्त काटे हैं अब उनको यकीनन उनके घेरा तंग हो रहा है और यकीनन अब हुकूमत जाग रही है। और ये ऐसा वाक़या है जिसमें सदर और वज़ीर आज़म दोनों ने नोटिस ले लिया है। दरख्त इतना कीमती समझा जा रहा है इस वक्त। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मेरा चैनल TIKKHN SANI टिक्का खान सानी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।